आज इल्म की कमी नहीं है, तरबियत की कमी है। स्कूल तो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, आज दर्दमंद की कमी है। अक्लमंद तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दर्द, कोई आदमी डूब रहा है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी डूब रहा है, तो क्या हम और आप उसको पहले निकालेंगे या माइक मुंह में ले जाके कहेंगे कि आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई पहले बाहर निकालिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप वीडियोग्राफी करेंगे? आजकल लोग करते हैं, बड़े अक्लमंद है। रे भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, दर्दमंद बनिए। अक्लमंद तो बहुत सारे लोग हैं, दर्दमंद कहाँ हैं? तो मेरे भाइयों, मकसद वही है, कुरान से मोहब्बत है तो उसका सबूत दीजिए, तालीम में आगे बढ़िए, खुद काम कीजिए, अपनी मस्जिद को खुद आबाद रखिए, नमाज का खुद एहतमाम कीजिए, कोई दूसरा करने वाला। एक वक्त ऐसा आएगा हम और आप दुनिया से चले जाएंगे, कोई बता दे कि मैं जिंदा रहूँगा? जाना है कि नहीं जाना है? सबको यहाँ से चले जाना है। कुछ भाई ऐसे हैं जो दुनिया में भी बड़े बेईमान हो गए, दूसरे का माल ले लिया, बाजू वाले का हड़प कर लिया, उसका दबा लिया, उसका दबा लिया, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग दबंग लोग हैं, दादा लोग हैं, लेडी भी दबंग है, कुछ ऐसी टाइप की है जिसने किसी का ले लिया। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने बहन का लिए बैठे हैं, यानी बहन को मीरास नहीं दे रहे हैं। अब्बा जो छोड़ के मरे हैं बहन को नहीं दे रहे हैं, खुद खाए बैठे हैं। मेरे भाइयों याद रखिएगा, जिसने भी अपनी बहन को नहीं दिया है वो जालिम है, जालिम, और अल्लाह उसको पकड़ेंगे। इसलिए अपनी बहन का हिस्सा दे दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहन को अगर हिस्सा देना भी हो तो एकदम खेत और खलियान में देंगे। नहीं, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है। कितने लोग क्या बोलते हैं कि अरे हमने शादी ब्याह में दे दिया तो अब काहे को दें? जी नहीं, बहन का हिस्सा देना पड़ेगा। ये उर्दू जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, हो सकता आप लोग समझ जाए, शायद कि ना भी समझे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बच्चों का मामू है जो मेरा साला है, मेरा साला मेरे बच्चों का मामू है। मेरी बीवी अपने भाई को क्या कहती है मेरे बच्चों के दिमाग में, बेटा ये चंदा मामू है। कौन है मामू? चंदा मामू है, यानी मामू से प्यार कर, मामू से मोहब्बत कर। मेरी बहन जो मेरे बच्चों की फूफी है, मेरे बच्चों की क्या है, वो फूफी है। लेकिन मेरी बीवी क्या बोलती है? वे मेरे बच्चों की फूफी है। तो क्या मेरी बीवी मेरी बहन से मेरे बच्चों को मोहब्बत करवा रही है? नहीं, उसको सिर्फ अपने भाई से मोहब्बत है। जबकि आप दिमाग में लाइए कि उसका भाई उसका हक खाए बैठा है, उसका भाई उसका हक खाए बैठा है, मीरास में नहीं दिया है, लेकिन वो चंदा मामू है। मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया है, मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया है, अपना हक नहीं लिया है, लेकिन मुझसे दुश्मन, मेरे बच्चों से दुश्मनी कर रही है। नहीं समझे? उर्दू समझ में आई कि नहीं आई? मेरा साला चंदा मामू है और मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया, जो इन बच्चों की फूफी है, उससे मोहब्बत ज्यादा ना होनी चाहिए कि मेरे अब्बा को आपने माफ कर दिया है, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किससे है? मामू से, नाना से, खाला से। बेटा खड़ा हो तो बाबू खड़े हो जाइए, बाबू खड़े होइए, आप बेटा आप भी खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, बाबू खड़े होइए, खड़े होइए। बेटा उर्दू समझ में आती है ना आपको? उर्दू आती है ना? बांग्ला? अच्छा, नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है? नानी के यहाँ अच्छा लगता है, दादी के यहाँ? अरे नहीं, बेटा आपको दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ? नो बोले न भाई, बोले दादी। बेटा आपको नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है? नानी, सबको नानी के अच्छा लगता है। वो तो फालतू बोल रहा है, दादी के अच्छा लगता है। अरे दादी के अच्छा कैसे लगेगा? मेरी बीवी ने पहले ही सास बहू के झगड़े में मेरी मां को डाइन बोल दिया है। नहीं बोली है? डाइन बोला है। दुश्मनी हो रही है, और कैसे मोहब्बत होगी जाएगी बच्चे? मेरी बीवी मेरे घर पे रह के, मेरा खाना खा के, मेरे बच्चों को मेरे घर के खिलाफ कर रही है। कोई बताते नहीं कर रही है।
मेरे घर पे रह के मेरा खाना खा के मेरे बच्चों को हमारे खानदान के खिलाफ कर रही है। यानी हमारे बच्चों को हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारा भाई, चाचू, अच्छा दादा, दादी, वो तो डाइन है, डाइन। अच्छा कौन लग रहा है? मामू, चंदा मामू। अच्छा कौन लग रहा? खाला अम्मी, खालू अब्बा, मामू, ममानी। अच्छे लगते ना बेटा? सही बोलना। क्या नाम है बेटा आपका? आए आए, जोर से बोलिए ना भाई। तौहीद, तौहीद भाई, सही है ना? नानी के यहाँ अच्छा लगता है कि दादी के यहाँ? सही, हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। नानी के यहाँ अच्छा लगता है ना? देखिए आपने इस जुमले पर गौर नहीं किया, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मेरे भाइयों, हमारे घर का माहौल जहन्नम बना हुआ है। अल्लाह के वास्ते जन्नत बनाइए। सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा कब तक होता रहेगा? हो ही रहा अपने यहाँ, कब तक खत्म होगा? उसको खत्म करना पड़ेगा। सास सास है, बहू बहू है। ये भाई ननद भौजाई, ननद ननद है, भौजाई भौजाई है। कहाँ हमेशा घर पे रहना है? कहाँ रहना है? आजकल अपने घर पे कुछ औरत आती है, यानी बीवी आई तो पहले बोलती है नहीं मुझे अलग थलग रहना है, मुझे आपके अब्बू अम्मी के साथ नहीं रहना, यानी मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना, मुझे अलग थलग रहना है। कुछ ऐसी लेडीज अभी आ गई मॉडर्न टाइप की एकदम, माँ बाप की खिदमत नहीं, सास ससुर की खिदमत नहीं, चलेगा? तो जब आपके भी बच्चे होंगे वो भी जब लेकर आएंगे तो आपसे भी बोलेंगे नहीं आपके साथ नहीं रहना है। चलिए रहा अपने। मेरे भाइयों, अपने यहाँ एक चीज़ और भी है, शादी ब्याह में जात बिरादरी का मसला भी बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो खान खान, सैयद सैयद, पठान पठान, शेख शेख, तो ये बिरादरी तो वो बिरादरी। कितने बच्चे शादी करना चाहते लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, कितनी बच्चियां भी नहीं। एक चीज़ और है, लोग शादी करने के लिए जात बिरादरी देखते हैं लेकिन ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए सिर्फ औरत देखते हैं। लेकिन शादी करना हो, हमारी खानदान की है क्या, जात की है क्या, बकिया ज़िना करना हो, गलत काम करना हो, तो कितने नौजवान ऐसे जो शादी करना चाहते हैं। तो मैं नौजवानों के लिए एक दुआ बता के जाना चाह रहा हूँ, बेहतरीन दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की आयत है। तो जिनकी भी शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़े। अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ दान दहेज भी है क्या? है? 4 चक्का है कि 2 चक्का है? अभी दोनों चलता है। अच्छा देख लिए, जो डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? 10 लाख 15 लाख। कोई इंजीनियर है तो कितने में बिकेंगे? 10 लाख 15 लाख। कोई मौलवी है तो उनकी कीमत कितनी होगी? 0 बटे सन्नाटा। सही बोले आप। कितने लड़की वाले के पास भी बहुत पैसा है, आप मामूली समझते हैं? कितना लड़की वाला भी अपना पैसा बहुत दिखाता है। अभी एक जगह शादी हुई है, बस अखबार में पढ़ा देखा, तो एक जगह जब शादी हुई तो दुल्हा बाबू को, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, दुल्हा बाबू को 2,56,00,000 रुपया मिला है दुल्हा बाबू को। और जूता चुराई भी आप लोग के यहाँ क्या? जूता चुरा लेते दुल्हा बाबू का, दुल्हा बाबू का जूता चुराना। तो जूता चुराया तो उसको 11 लाख रुपया मिला जूता चुराने का। तो अब चोर पैदा होंगे, बेईमान पैदा होंगे या सही पैदा होंगे? एक शादी की बात कर रहा हूं। फिर उसी शादी में फिर उसी शादी में काजी साहब ने निकाह पढ़ाया तो काजी साहब को भी 11 लाख रुपया मिला है। फिर बाद में पुलिस आई तहकीक करने के लिए, वो अलग चीज़ है। तो गोया के पैसा इतना ज़्यादा कि लोग दिखा रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि बारात जाते हैं। अब आप लोग के यहाँ बारात का सिस्टम है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। अरे सब चीज़ है, कोई चीज़ तो बोलिए कि नहीं है। तो आप लोग के यहाँ बारात का सिस्टम है? कितने बाराती जाते हैं? 100-200।
अच्छा वहां जाने के बाद दाल भात भरता खा के आते हैं, गोश्त भात, बिरयानी नहीं चलती आप लोग के यहाँ, गोश्त भात, और पानी भी चलता, कीनले पानी, वो बिस्लरी वाला, और ठंडा भी चलता है। कल का पानी लोग नहीं पिएंगे, नल का पानी। कौन सा पानी पिएंगे? मंगा के, ला इधर ला। आधा खाएंगे और आधा छोड़ के चले आएंगे, तो लोग कहेंगे हाँ वाह वाह वाह। और पूरा अगर साफ कर लिया तो लोग बोले अरे कोई मौलवी साहब है, पूरा साफ करके खा रहे हैं। एक तो फैशन बन गया, और खाने में भी ऐब निकालना। दांत दुख रहा है, कैसी बूटी है, इधर टाना तो दांते निकल गया, मैं शुगर का पेशेंट हूं, खाना जरा अच्छा खिलाइए। सही है। अच्छा आप लोग यहाँ लेडीज भी बारात जाती है क्या? लेडीज भी जा रही है? अच्छा, अरे आप लोगों की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। बारात भी जा रहे हैं, लेडीज भी जा रही है, खा के भी आ रहे हैं, ऐप भी निकाल के आ रहे हैं। और कभी कभी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो चलेगा, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों कोशिश कीजिए, बारात नहीं जाना। जब तक हम और आप कोशिश नहीं करेंगे ऐसा चलता रहेगा। इतनी बेटियां बैठी हुई है, उनकी शादी कैसे हो पाएगी? हम और आप जिनके यहाँ बारात गए, खा के आया, उनके बाप से पूछा, बेचारे कर्जा पर लाए हैं, सूदी पर लाए हैं, भीख मांग के लाए हैं। बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता, लेकिन अपनी बच्ची के लिए हाथ भी फैला देता है। कभी हमने और आपने सोचा है? मेरे भाइयों शादी कीजिए, सिंपल कीजिए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन गए। जब मदियन गए तो शुएब नामी नेक आदमी मिले। जब नेक आदमी मिले तो उनके पास गए, क्योंकि बकरी को पानी पिला दिया था, उनकी बकरियों को। तो वो दोनों बहनें जब घर गई तो उसमें से एक बहन आई, तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई और कहा मेरे अब्बा बुला रहे हैं। तो औरत का असल जेवर है शर्म हया। जिस औरत में शर्म हया न हो, बड़ा मसला है। कुछ औरतों को आप देखिएगा माशाल्लाह बुर्के में है, और मौलाना लोगों को देखती है तो और बुर्के में आ जाती है, लेकिन मौलाना जहाँ गए तो बुर्का उनका उतर गया। कुछ ऐसी भी हैं कि जब ट्रेन में चढ़ती हैं या कहीं तो बुर्के में, लेकिन जहाँ सीट पर बैठी बुर्का निकाल दिया, ही हु हाँ हाँ सब चालू है। फिर जहाँ उतरना है तो वहाँ बुर्का पहन के उतर गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बुर्के की, ऐसे हिजाब और निकाब की ज़रूरत नहीं है। हिजाब अल्लाह के लिए, निकाब अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बुला के ले गए और कहा इन अबी यदूक लियज्ज़िय का अज्र मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अब आप ही बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। देखिए आप लोग साथ ही नहीं दे रहे। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? फ्री में। डॉक्टर साहब फ्री में नहीं है, इंजीनियर साहब फ्री में नहीं है, लेकिन मौलवी साहब यहां बकरी को पानी पिलाया है, इतना बड़ा इनाम मिलेगा कोई हिसाब नहीं। गए तो पूरा किस्सा सुना दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनके हाथ से गलती से कत्ल हो गया था। अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो फिरौन जो है पीछे पड़ गया। कुरान का वाक़या सुना रहा हूँ। तो जब ये यहाँ पहुँचे तो शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, आप घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, टेंशन मत लीजिए, यहीं रहिए। उसके बाद खुद ही बेटी वाला कहता मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। इसका मतलब क्या है? कभी कभी बेटी वाले को भी आगे आना चाहिए कि आपके पास बेटा है, आपका भतीजा है, हम चाहते हैं कि शादी हम अपनी बेटी का कर दें, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या होता है? बेटी वाले बैठे हुए हैं कि बेटा वाला खुद चल के आएगा। लेकिन कुरान में क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब ये परदेसी हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है, खानदान के बारे में भी नहीं पूछा है, 1 लाख कमा भी नहीं रहे और घर भी नहीं है। कहाँ घर है इनके पास? आजकल लोग पूछते हैं आपके पास घर है क्या? आपके पास घर है? ऐसा पूछते। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई।
तो कैसा, कहाँ, कब कीजिएगा शादी? अब क्या होगा भाई, खुद का घर है क्या? खुद का घर कहाँ से आएगा? उनके अब्बा जब 50 साल के हुए तो घर बनाया, तो अभी ये 25 साल में अपना घर कैसे बना लेगा? खुद का घर है नहीं, 1 लाख कमा रहे हैं नहीं, तो बेटी दे ही नहीं रहे लोग। आजकल लोग बेटी किसको दे रहे हैं? पैसे वाले को, मालदार को, दीनदार को कोई नहीं दे रहा इल्ला माशा। आज तक कोई लड़की वाला मिला ही नहीं, न माँ मिली न बाप मिले कि होने वाला दामाद नमाजी है क्या, मेरा दामाद नमाजी होना चाहिए, कोई नहीं। मेरा दामाद दाढ़ी वाला हो, ना ना। आजकल तो दाढ़ी वाले को भी लड़की लोग पसंद नहीं करते, बुढ़वा कहेगा, है बुढ़वा कहेगा। कितनी ऐसी है, तलाक ले ली, बोले ना बुढ़वा है ये। इतनी नफरत कहां से सीख रहे हैं सब? तो आज तक कभी भी आदमी ने नहीं कहा मियाँ बीवी मेरा दामाद नमाजी होना चाहिए, मेरा दामाद अल्लाह वाला हो, मेरा दामाद कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। ऐसा कोई दामाद हो तो बताइएगा, ऐसा कोई लड़का है तो बताइएगा ना। पैसा है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में घूमेगी और बंगला में रहेगी। और अगर मौलवी से शादी हो जाएगी तो कहां से खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। मौलवी से शादी होती तो भूखे मर जाते हैं ना। यही है हमारे और आपका ये। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई, मौलवी साहब आधी रोटी खाएंगे आधी उन्हें खिलाएंगे, वो तो महारानी बना के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी लोगों के बारे में आपने सुना इल्ला माशाल्लाह कभी सुने होंगे कि तलाक हो गया, खुला हो गया, ऐसा नहीं सुनेंगे, बहुत कम। किसी मौलवी ने सुसाइड कर लिया, नहीं, कभी नहीं सुनोगे। तो ये क्यों है? अल्लाह का भरोसा। 5,000 पर काम चल रहा है, 50,000 पर आप भी हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब भी, इंजीनियर साहब भी, मास्टर साहब भी हाय हाय हाय। कितने लोग सुसाइड कर लिए, मर गए, आत्महत्या कर ली, लेकिन मौलवी ने कभी आत्महत्या नहीं की। 5,000, कितनी बरकत है। बीवी को नहीं पीटा, अगर मौलवी पीटेंगे अपनी बीवी को तो पूरे गांव में मोहल्ले में हो जाते मौलविया का देखो। लेकिन दूसरे लोग पीटते भी हैं, लेकिन अब तो हम और आप पीट ही नहीं सकते। आजकल के माहौल में अपनी बीवी को आंख अगर आपने दिखा दिया, देखिए मैं कैसे आंख दिखा रहा हूँ, अगर आंख दिखा दिया तो आपके आंख ही को निकाल लेगी वो। आलू का फांक है ये, काहे आप घूर रहे हैं, ज्यादा घूरिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है कि नहीं? मेरे अब्बा ने खरीदा है, आप ज्यादा घूरिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, और ज्यादा कुछ देखे खत्म, खाना बंद। सही है। पहले की बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को जानते हैं? सारा है, हाजरा है। जब फरिश्ते मेहमान बन के गए तो क्या हुआ? उनको पता ही नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, सूरह ज़ारियात पढ़िए, पता ही नहीं कि ये मेहमान फरिश्ते हैं। फराग इला अहली, तो फौरन अपने घर वाली के पास चले गए और भुना हुआ बछड़ा लेके आ गए। तो घर वाली अगर अच्छी है तो उस घर में मेहमान भी आते हैं, ज्यादा मेहमान। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मेहमान आए, भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। फरिश्तों ने कहा हम तो फरिश्ते हैं। पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी गैब का इल्म नहीं था। इसे यह भी पता चला कि उनकी घरवाली कितनी मेहमान नवाज थी, मेहमान का ख्याल रखती थी कि भुना हुआ बछड़ा तैयार कर दिया। आज हम और आप कहाँ से लाएंगे? माछ भात कि भाई माछ भात, होटल से ले आओ माछ भात, खुद का है नहीं। तो ये घर का माहौल हमारे और आपका कैसा बन गया मेरे भाइयों। दीनदार बनाइए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कुरान में, उनकी बीवी का भी जिक्र है, उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र है, उनके बारे में आया है, बछड़े के बारे में आया। तो मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत ज़रूरी है, जो अपने यहाँ नहीं है। बहुत कम कोई मेहमान आ गया, कैसा है, नहीं है, नहीं, उसकी बुराई करते हैं। और मेहमान भी बड़ा मसले वाला है। अगर हमने और आपने दाल भात भरता खिला दिया, ये कहाँ खिलाया? खुद रोटी और बूटी होना चाहिए। जब रोटी और बूटी होगी तो टेंशन नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत ज़रूरी है।
कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरे का घर, बस एक दो बात बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जिसने भी जिसका हक मार लिया उसका हक दे दे। सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, एक लेडी है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर बनाया। उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, जबकि वो घर वो बेचारे सीधे साधे आदमी का है। उसने घर पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता किसी की ज़मीन ले ली, कल क़ियामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक बित्ता किसी की ले ली, आज मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, सरकार की ले ली। कितने लोग ऐसे हैं, आप लोग आइल बोलते हैं क्या? 2 खेत के बीच में जो होता है आड़, उसको क्या बोलते हैं? आइल, आइल बोलते हैं। पहले बड़का बड़का होता था, बहुत चौड़ा चौड़ा होता था। शेख साहब से पूछ लीजिए, पहले जमाने में बहुत चौड़ा होता था। अब इधर से भी कुदाल मार रहा, इधर से भी मार रहा, इधर से भी मार रहा, इधर से भी मार रहा। अब बिल्कुल लकड़ी काटने वाला आरी बन गया है। समझे कि नहीं? लकड़ी जो काटने वाला, उधर से एक आदमी पकड़ा, इधर से पकड़ ले भाई, लकड़ी काट रहा है। तो कितनी पतली आड़ी है, वैसी ये आइल जो है उतनी पतली हो। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, बरकत नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा उगता था, अब कहाँ, बरकत खत्म हो गई। हाय 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 लोगों का लेने में। तो उस औरत ने क्या किया, घर पर कब्जा कर लिया। तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई और कहने लगी, असाबतनी दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। और उसके बाद घर में कुआं था, चल रही थी, कुएं में जाके गिर गई। घर पर कब्जा किया, जिंदा नहीं रही, अंधी भी हो गई, कुएं में गिर गई। तो जो जालिम होते हैं ना, जालिम वो अंधे होते हैं। जुल्म कर रहा है इसराइल, देख रहे हैं आप, कितना अंधा बना बैठा है। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, कई हजार लोगों को मार दिया, बम बरसाया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अंधा है वो। अल्लाह कब पकड़ेंगे पता नहीं, अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन अल्लाह जालिम को पकड़ते हैं। जब इस औरत को एक घर की वजह से पकड़ लिया तो उसने तो कितने का घर ढा दिया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, जला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं। तो जिसने भी जुल्म किया है, कितने लोग ऐसे हैं, ये सरकार की जो लाइट चलती है ना, तो लाइट के बिल में भी कुछ घुसा देते हैं, घुसा सेटिंग बैठा के और पैसा कम आता है। एक साहब ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब घुसा के करेंगे तो 4,000 का महीना, बगैर घुसाए 8,000 का महीना, तो क्या करना चाहिए? आप लोगों की राय क्या है? समझे? घुसा के तो घुसाने में बरकत खत्म हो जाएगा। मैं बोला भैया बगैर घुसाए सरकार का भी फायदा होना चाहिए, सरकार अपनी है ना भाई, फायदा पहुंचाना है। बोले आप बगैर घुसाए हुए देते रहिए 8,000, अल्लाह बरकत देंगे। और अल्लाह बरकत दे रहे हैं। हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसका मार लेंगे, उसका ऐसा कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, फायदा हो जाएगा। धोखा है, धोखा। अल्लाह बरकत छीन लेते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, कुछ भाई ऐसे हैं, आखिरी बात, कुछ भाई ऐसे हैं अपने यहाँ लेना कभी ना देना। इसका कर्जा ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया। मांगिए। अपन का खानदान तो ऐसा है कि आज तक किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा। वो यार इतना रुआब से बात करता है, दूसरे का खाए बैठा है, खुद सीना निकालता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सर। पैसा कब दे? अरे काहे तंग करता है रे, देंगे ना। हमसे ले लिया और जब हमको वापस करने की बारी आए तो हम ही भिखारी बन गए। भाई दे दीजिए, दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। है कि नहीं? चल रहा है ऐसा ही। मांगने वाले भी बहुत होशियार लोग होते हैं, जेब से निकाल लेते, और जब अपने को वापस लेना हो तो मिल ही नहीं रहा है। लेना कभी न देना। सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287। मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। अल्लाह के वास्ते टाल मटोल मत कीजिए। जिसका कर्जा लिया लौटा दीजिए। आखिरी हदीस बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। कर्जा लिया लौटाइए, हदीस के अंदर आया। सही बुखारी किताबुल वकाला हदीस नंबर 2291। एक आदमी आया, परदेसी आया, भाई साहब मुझे कर्जा दे दीजिए। आप कौन है भाई? गवाह कौन है? अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? अल्लाह ही गारंटी लेंगे, दिलवा देंगे। 1,000 दीनार ले गया। अभी दीनार इंडिया के हिसाब से 2-3 लाख के ऊपर हो जाएगा।
बोले 1000 लेके चला गया। भाई साहब कब लौटाइएगा? बोले लौटा देंगे। जब लौटाने की बारी आई तो उस दिन जहाज नहीं आया, कश्ती नहीं आई, तो वो उस तरफ खड़ा है, ये इस तरफ खड़ा है इंतजार में। तो एक लकड़ी दिखी तो उसने क्या किया, लकड़ी के अंदर घुसा दिया और सीधा, अल्लाह तू ही गारंटर था, तू ही गवाह था। ये लकड़ी बहती हुई सीधा सामने वाले के पास। और जब पैसा कहीं से आने वाला रहता है तो 100 डिग्री बुखार भी पैसा आ रहा है तो आसानी हो जाती है। वो लकड़ी सीधा बहती हुई उसी के पास चली गई, वो उठा के लेके घर गया। घर जाके देखा, बुखारी शरीफ की हदीस है, घर जाके देखा तो उसके अंदर तो दीनार है। लेकिन उस आदमी को फिक्र थी कि यार लकड़ी में घुसा के भेजा, मिला कि नहीं मिला। तो दूसरे दिन फिर वो 1000 लेकर आया और कश्ती मिल गई, सीधा चढ़ के नाव में बैठ के इधर आ गया। भाई साहब अपना ले लीजिए 1000। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई कल जो मैं लकड़ी में घुसा के भेजा आपको मिला? हाँ भाई वो तो मिल गया, तो आज क्यों ला रहे हैं? हम और आप होते तो ला इधर ला 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 दे ला ला, और 2-4 सुना भी देते, कल बोला था आऊंगा और आया नहीं, ला पैसा ला। और मन ही मन में खुश होते हैं। अब पूछियो लेते, लकड़ी में घुसा के कल आप भेजे थे? अगर वो बोलता हाँ तो मन ही मन में खुश होते, वो भी 1000 मिल गया, ये भी 1000 मिल गया, बड़ा अच्छा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह वाले की लकड़ी भी अल्लाह वाली होती है, और अल्लाह अगर हमने और आपने सही इंतज़ाम किया तो उसका बड़ा फ़ायदा। तो ये चंद बातें मैंने समाजी सुधार के ताल्लुक से आपके सामने रखी। तौहीद मजबूत कीजिए, नमाज के पाबंद बन जाइए, मस्जिद की हिफाजत कीजिए। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। फजर में ऐसे ही बोलते हैं ना मौज़िन साहब, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। अच्छा जागे हुए हैं, यानी जागे हुए हैं। अगर मौज़िन साहब बोल दे अन्नौम खैरुम मिनस सलाह, पूरा मोहल्ला उठ के चला जाएगा, है मौली साहब की दिमाग भालो कि नहीं, क्या बोले? और वही बोलते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो खुद सो रहे हैं सब। समझाने के लिए अगर 1 घंटा पहले अजान दे दे तो सब चला जाएगा समझाने के लिए, और वक्त पर दिया तो मेरे भाइयों, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज में सुकून है, शांति है, प्लीज उसको मत छोड़िए। लेन देन अच्छा रखिए, शादी कीजिए, तालीम को आम कीजिए, दुनिया में भी आगे बढ़िए, आखिरत में भी आगे बढ़िए। आमी बंगला जानी ना मौलवी साहब, इसमें लिखा है क्या है? छोटा बैंक नहीं होता CSP, हाँ सूद अगर है तो उससे डरता है। अच्छा एक चीज और, हाँ वो तो भूल गया, जनधन बैंक आपके यहाँ भी चलता है क्या? वो लेडीज ही को देता है पैसा। और भाभी की भाभी आइए, इधर आइए, भाभी आइए। अरे कितना हम और आप बेगैरत हो गए, हमारे रहते हुए हमारी बीवी को बुलाता है भाभी भाभी बोल के, हमसे बात कर भाई। और लेडीज ही को देता है, और कभी कभी बेचारी लेडीज पूरा नहीं कर पाती तो उसकी इज्जत आबरू से भी खेल लेता है क्या चल रहा है। लेकिन ये सब अंदर छुपा हुआ है, हमारी माँ बहन को क्या मालूम कब बात समझ में आएगी, ये बात पता नहीं। सूदी बैंक, सूदी कारोबार भी चल रहा, बैंक से लोग पैसा खा रहे हैं। जी नहीं, अल्लाह बरकत छीन लेंगे। जो भी सूदी कारोबार करता है गोया कि वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। ब्याज का कारोबार कर रहा है, चाहे जैसा भी करे, गवाही दे, लेन देन करे, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। कितने लोग बैंक से पैसा लाते हैं और बेहतरीन घर बनाते हैं और घर के ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल। अरे बैंक के पैसा से बनाया और हाजा मिन फजल रब्बी ही लिख रहा है। तो मेरे भाइयों बचिए सूद से, अल्लाह चेहरे की रौनक छीन लेते हैं। फिर इसी तरह सूदी कारोबार में जो लगा हुआ है वो हमेशा हाय 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 हाय, अल्लाह उसका सुकून ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते सब चीज़ें छोड़ दीजिए, जो आपका पैसा खुद उस पर अमल कीजिए। पंजगाना बजमात नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कोई नेक काम करता है तो उसके बारे में। अब एक सवाल है कि पंजगाना नमाज नहीं पढ़ता लेकिन कोई नेक काम करता है तो क्या? अरब के उलमा तो का कहना यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे नेक काम करे तो उसका भी फ़ायदा नहीं। लेकिन यही है कि भाई उसको धीरे धीरे समझाया जाए, भाई नमाज पढ़िए। अब आप ही बताइए, तौहीद के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है।
अल्लाह से बात करना है, मोमिनों की मेराज है। अल्लाह आसमान पर बुलाए थे तब दिए हैं नमाज, और क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल अल्लाह अपने हक के बारे में, नमाज के बारे में करेंगे। बचपन से बच्चों को सिखाया जाए तो उसका बड़ा फ़ायदा है। तो जो दूसरे नेक काम करेंगे अल्लाह सवाब तो देंगे, लेकिन नमाज करें तो और फ़ायदा है। वल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस शेख ठीक है, नहीं जांचने के लिए मत पूछिएगा, अमल करने के लिए पूछना है। कितने लोग जांचने के लिए पूछता है, अमल के लिए अगर है तो पूछिए, वरना नहीं। आए दीवार से दीवार, अपनी दीवार, मस्जिद की दीवार से अपनी दीवार, उसी में सटा के और जोड़ लिया। मस्जिद का अलग प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी अलग है, अपनी प्रॉपर्टी अलग है, तो उससे बच के रहिए, क्योंकि रास्ता भी तो होना चाहिए ना। और वैसे भी कहा गया कि ज़रा गैप रख के हम और आप घर बनाएं, तो उसमें ज़रा फ़ायदा है, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी हो। एकदम सटा के बना देंगे तो खुद भी आप नुकसान में, ये भी नुकसान में है, दोनों का हवा ख़त्म हो जाएगी, दोनों की हवा ख़त्म हो जाएगी, सही नहीं रहेगा। इसलिए उसका ख्याल रखा जाए। बस ठीक है। और जिज्ञासा करो कुरान। हाँ, लेकिन वही अमल करने के लिए शेख, जांचने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग जांचने के लिए करते हैं। अरे এটা বাজে না কেন? चलिए हो गया। আপনাদের কোনো ভাই কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি বাংলায় বলেন, আমি উর্দু করে দেবো।